हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नील MPPSC में। दोस्तों हम दूसरा अधिनियम पढ़ेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम को हम लघु संविधान भी कहते हैं और भारतीय संविधान का मूल स्रोत है। हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान का मूल स्रोत है? तो मूल स्रोत हमारा 1935 है। और ये मूल स्रोत क्यों है? इसमें हमारी 321 धारा और 10 अनुसूचियाँ है, इसलिए ये हमारे भारतीय संविधान का मूल स्रोत है। दूसरा आता है हमारा, प्रांत में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की। हमने 1919 के एक्ट में पढ़ा था कि प्रांत में द्वैत शासन लागू किया गया और 1935 में प्रांतीय द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। प्रांत में खत्म कर दी गई, केंद्र में शुरू कर दी गई। इसमें क्या है? इसमें परिसंघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को जोड़ा गया। उसमें क्या था? प्रांत में हमारे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई। तो इसमें पहला है विषय परिसंघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो परिसंघ सूची में हमारे 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36। इसको वर्तमान से करें हम तो ये हमारी संघ सूची हो गई, ये राज्य सूची और ये समवर्ती सूची। दूसरा प्रावधान देखते हैं हम, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। 1935 का जो एक्ट है, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। और कब हुई थी? 1937 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय और अंतिम शक्ति प्रीसी काउंसिल लंदन के प्राप्त होती थी। अंतिम शक्ति मतलब जो अंतिम निर्णय ले सकता था, तो वो हमारे यहाँ नहीं ले सकते थे, वो लंदन की जो प्रीवी काउंसिल थी वहीं ले सकते थे। दूसरा स्टार्ट करते हैं। और वर्मा को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया और सिंध और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। ठीक है। और जो 1858 का एक्ट आया था जिसमें भारत परिषद था, उस भारत परिषद का हम 1935 के एक्ट में अंत कर दिया गया। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। इसमें पहले मुस्लिम को भी मिल गया था, सिख, इन सबको मिल गया था। फिर हरिजन या दलित सबको निर्वाचन में अलग निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई। फिर हमारा आ जाते हैं, केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग, प्रांत के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब? 1936 में। ये हमारे संघ लोक सेवा आयोग मतलब केंद्र के लिए अलग, जैसे वर्तमान में देखेंगे हम तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से यूपीएससी है और राज्य के लिए हमारा ये PCS है या PSC है, जैसे हम MPPSC। अब दूसरा देखते हैं हम, देश की मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण हेतु संघीय बैंक RBI की स्थापना की गई। कब? 1935। तो हमारा क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 10 अनुसूचियाँ थी। ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा फर्स्ट। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई 1935 के एक्ट के द्वारा। फिर हमारा आता है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम से लागू हुआ? तो 1935 से लागू हुआ। फिर भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों में शक्ति का बंटवारा 1935, मतलब अभी हमने देखा ना कि द्वैत शासन केंद्र में लागू कर दिया गया, उनको शक्तियाँ बांट दी गई, संघीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1935 के अधिनियम में कितनी धारा थी? ये आप लोगों को कमेंट करके हमें आंसर बताना है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो आप मेरे इस चैनल नील MPPSC को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।